बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 19 जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में है। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट ये फ्यूचर में जो जुमले बनाए जाते हैं उनमें से एक है। फ्यूचर में जो जुमले बनाए जाते हैं उनकी कुल 4 किस्में हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट भी उन्हीं में से एक है और आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे ही में पढ़ाई करेंगे। और इनमें से हर एक की 4 किस्में हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे, हमारी जो बात होगी फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो गोया कि ये इसी से जुड़ा हुआ है। ओके, सवाल पैदा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट किस तरह के जुमले को कहा जाएगा, किन तरह के जुमलों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट का नाम देंगे। तो इसका सीधा सा बहुत छोटा सा जवाब है कि हर वो जुमला जिनके आखिर में गा गी गे आए उनको हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ओके, जैसे आप कहते हैं मैं कल घर जाऊंगा, आप कहते हैं क्या तुम मेरे साथ जामिया चलोगे, आप कहते हैं आयशा आज क्लास नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह के जुमले क्या कहलाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएंगे, क्योंकि इनमें गा गी गे आया हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? हमेशा तो करते नहीं है, कभी हम प्रेजेंट बोलते हैं, कभी पास्ट बोलते हैं, कभी फ्यूचर बोलते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट का पहला इस्तेमाल हम करेंगे वो काम जो मुस्तकबिल में होगा। पहली बात तो ये कि जो भी काम फ्यूचर में होगा हम फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी एक कैटेगरी बना देते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए कि जो काम जो होने वाला है लाजिम है कि हो जाए, हमारा कोई इख्तियार ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस सूरत में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कहेंगे मैं अगली ईद में 20 साल का हो जाऊंगा, तो हम कहेंगे आई विल टर्न 20 इन नेक्स्ट ईद। ओके, अगले ईद में मैं 20 साल का हो जाऊंगा। आई विल बिकम 20 ईयर्स ओल्ड, ये माना है। 20 साल का होना मतलब आई विल टर्न 20 का मतलब 20 साल का हो जाना। तो हम कहेंगे आई विल टर्न 20 इन नेक्स्ट ईद, कि अगली ईद में मैं 20 साल का हो जाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इख्तियार ही नहीं है, आप पैदा हो गए हैं, अब आपका 20 साल का होना लाजमी है, आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज। अब अल्लाह ताला वफात दे दे तो अलग बात है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी चीज के होने के बारे में सोचते हैं, चीज होगी। जैसे आप कहते हैं माई टीम, जैसे आप कहते हैं माई टीम विल विन द मैच, कि मेरी जो टीम है वो मैच जीतेगी। तो आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। इसका अगला इस्तेमाल है कि जब आप बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए किसी से आप बात कर रहे थे, फिर उसी वक्त आपने कोई फैसला ले लिया, आप फैसला कर रहे हैं कि आप ये काम करेंगे, तो उस वक्त भी हम इसको फ्यूचर में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे आप कहते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो आप बात कर रहे थे यार बारिश हो रही, क्या किया जाए, चलो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आप बात कर रहे थे, उस वक्त आपने फैसला लिया ना जाने का। तो आप कहेंगे इट इज रेनिंग हैवली, मूसलाधार बारिश हो रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने फैसला लिया नहीं जाने का, नहीं करने का मुस्तकबिल में कोई काम, तो उस वक्त हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। आगे बात करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में किन तरह के हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे? तो इसका हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल। लेकिन आज के वक्त में विल ही ज्यादा इस्तेमाल है, अक्सर इस्तेमाल है, लोग भूल गए हैं शैल को। आप हमेशा कहते हैं आई विल कम सून, आई विल कम बैक, लाइक दैट, आई विल नॉट गो टू स्कूल, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो विल का यही असल है, विल ही असल है इसका हेल्पिंग वर्ब। गर्चे पुरानी किताबों में शेल का भी इस्तेमाल है जो कि आई और वी के साथ खास है, तो हो सकता है आपको मिल जाए, तो इसका मतलब होगा गा गी गे। लेकिन अगर शेल का इस्तेमाल आई और वी के अलावा किसी और सब्जेक्ट या प्रोनाउन के साथ हो जाए या नाउन के साथ हो जाए, तो उसमें हम ताकीद का माना पैदा करेंगे। इस बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले दुरूस में। तो उसमें हम कहेंगे जैसे आइश, जैसे कोई कहे
ही शैल गो टू द मार्केट, तो इसका मतलब होगा वो जरूर बाजार जाएगा। तो उसमें ताकीद पैदा करने के लिए कुछ लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में शैल को लोग भूल गए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले ज़माने में शैल को भूल ही जाएंगे। और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो गोया कि अगर आप देखें तो जितने भी इंडेफिनिट आपने पढ़े हैं सब में आपने जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव। तो हम इंडेफिनिट की अगर बात करें तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे इंडेफिनिट में सिवाय पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव के, और यही एक जुमला है जिसमें हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी कितनी किस्में होंगी? इसकी 4 किस्में होंगी। पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा आपका नेगेटिव, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव, चौथा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या माने हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव किस तरह के जुमलों को कहा जाएगा? ऐसे जुमले जिनमें नहीं और सवाल ना किया गया हो। जैसे आप कहते हैं वो लोग तुमसे मिलने कल आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सवाल नहीं है, कोई नहीं और नफी नहीं है, तो इसको कहेंगे हम इंडेफिनिट अफर्मेटिव। तुम्हारे अब्बू अगले हफ्ते सऊदी जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये भी जुमला क्या होगा? ये जुमला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव। ठीक है, इसमें ना तो सवाल किया गया है ना इसमें नहीं यानी नफी नहीं है। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और यही स्ट्रक्चर है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है इसमें कुछ। मिसाल, अहमद खाना खाएगा तो आप कहेंगे अहमद विल टेक फूड। मैं आम खाऊंगा तो आप कहेंगे आई विल ईट मैंगो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर हमने बताया, सबसे पहले हम कहते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। चूंकि इसमें नहीं इसलिए नहीं किया, तो आप देख सकते हैं अहमद ये सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट की जगह पे आई भी सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया कि अहमद खाना खाएगा, आप कैसे कहेंगे अहमद विल टेक फूड, आई विल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगा। अगर हम नेगेटिव की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव, तो इसका मतलब होगा वो जुमले जिनमें गा गी गे हो, उसमें नहीं यानी नफी भी हो। जैसे आप कहेंगे रजिया कल क्लास नहीं आएगी या नहीं जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नहीं आ गया तो इसको हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव गी की वजह से। इसी तरह से आप कहेंगे सुबहान आज खाना नहीं खाएगा, वो खा के आया, पार्टी थी आज, दावत पे गया था, तो कहेंगे सुबहान आज खाना नहीं खाएगा। तो कैसे कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं आया हुआ है तो इसको बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कहेंगे अहमद खाना नहीं खाएगा, वही चीज आप रिपीट करेंगे अहमद आज खाना नहीं खाएगा, तो इस चीज को आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे अहमद विल नॉट टेक फूड। मैं आम नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट टेक मैंगो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर ऑब्जेक्ट, अहमद सब्जेक्ट बन रहा है इसलिए हमने सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया, नॉट का इस्तेमाल किया, वर्ब का इस्तेमाल किया जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। अगर कुछ और होता तो यहाँ पर ऐड कर देते, सैटरडे संडे जो भी हो, टाइम हो, कुछ और हो, कैंटीन में, इस तरह का, तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे अदर वर्ड्स के हिस्से में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका नेगेटिव। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, ऐसे जुमले को कहेंगे जिनमें सवाल किया गया हो। जैसे आप कहेंगे वो घर कब जाएगा, तो यहाँ पे आप सवाल कर रहे हैं, उसमें गा गी गे आया हुआ है यानी गा आया हुआ है। इसी तरह से आप खाना कब खाओगे या कब खाएंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गे आया हुआ है जो कि फ्यूचर की पहचान में से है। और चूंकि इनमें कोई नेगेटिव नहीं है, सिर्फ सवाल है, इसलिए हम इन जुमलों को क्या कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव।
इसका भी अपना एक स्ट्रक्चर है। जिस सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड कहेंगे, और मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई सवाल होगा तो उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इस चीज का आप ख्याल रखें। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव का। अगर हम मिसाल देखें तो हम कहेंगे हमद खाना कब खाएगा, बोलो उससे पूछो खा ले, क्यों नहीं खा रहा, कब खाएगा वो, तो आप कहेंगे व्हेन विल अहमद टेक फूड। तुम किताब कब पढ़ोगे, पढ़ लो यार, कब पढ़ोगे, जल्दी पढ़ो, तैयारी कर लो, किताब कब पढ़ोगे, इम्तिहान है कल। तो आप कहेंगे व्हेन विल यू रीड द बुक, कि किताब कब पढ़ोगे। तो इन जुमलों में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वही फार्मूला अप्लाई किया इसमें। सब क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और मैं एक ही मिसाल इसलिए पकड़ रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी, जब बार बार अगर हम चेंज कर देंगे तो आपको दिक्कत होगी। आप यहाँ पर हजारों जुमले बना सकते हैं। तुम किताब कब पढ़ोगे, वो किताब कब पढ़ेगी, तुम सब किताब कब पढ़ोगे, तुम सब कहाँ बैठोगे, इस तरह के जुमले आप बना सकते हैं। और यही पैटर्न होगा, यही स्ट्रक्चर होगा, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। आगे की अगर हम बात करें तो हमारा अगला हिस्सा है फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इससे मुराद वो जुमले हैं जिनमें गा गी गे आया हो, उसमें सवाल भी किया गया हो, और उसमें नहीं यानी नफी भी पाए। जैसे आप कहेंगे वो घर क्यों नहीं जाएगा, आप कहेंगे आप खाना क्यों नहीं खाओगे या क्यों नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गा गी गे आया हुआ है, नहीं भी है, सवाल भी किया गया है। तो इन तरह के जुमलों को हम क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहेंगे। इसका अपना एक स्ट्रक्चर है और हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है उसको कहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर आप हर जगह फॉलो करेंगे, किसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इसकी अगर हम मिसालें देखें तो इसकी मिसाल होगी अहमद दूध क्यों नहीं पिएगा, बीमार है क्या, मतलब मैंने उसके लिए खरीद के लाया हूँ इतनी मेहनत से, वो क्यों नहीं पिएगा। उससे पूछो तो आप कहेंगे वाई विल अहमद नॉट ड्रिंक द मिल्क। आप कहेंगे तुम सबक क्यों नहीं पढ़ोगे, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ के आए हो क्या, जैसे मैं आपसे कहूँ क्यों नहीं पढ़ोगे, पढ़ो। तो आप कहेंगे वाई विल यू नॉट रीड द लेसन। तो आप कहेंगे तुम सबक क्यों नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पर वही स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखा आपने, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, नॉट को नॉट की जगह पे लिखा, वर्ब को वर्ब की जगह पे लिखा, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा। और यही जुमला अगर लफ्ज़ क्या से शुरू हो जाए, क्या अहमद दूध नहीं पिएगा, क्या तुम सबक नहीं पढ़ोगे, तो हमारा ये जुमला स्टार्ट होगा विल से। विल अहमद नॉट ड्रिंक मिल्क, विल यू नॉट रीड द लेसन। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो ये था आज का हमारा सबक। आज के सबक में हमने क्या पढ़ा, आज के सबक में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ही अहम चैप्टर है। फ्यूचर इंडेफिनिट किसे कहते हैं, मैंने बताया फ्यूचर इंडेफिनिट उन जुमलों को कहते हैं जिनमें गा आ जाए या गी आ जाए या गे आ जाए, तो उनको हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे आप कहेंगे मैं कल घर जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ जामिया चलोगे, आयशा आज क्लास नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गा गी गे आया हुआ है, तो इस तरह के जुमलों को हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे जुमलों में जो कि होने वाला है मुस्तकबिल में और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जो हम सोच रहे होते हैं और वो काम फ्यूचर में होने वाला होगा, उसको भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट के ही इस्तेमाल से बनाएंगे। ऐसा काम जो हम बात करते वक्त फैसला कर लेते हैं करने के लिए, उसको भी हम इसके जरिए बनाएंगे। तो इन्हीं तीन तरह के सियाक में, कॉन्टेक्स्ट में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की अपनी 4 किस्में हैं जिसको आपने पढ़ा, और इसका हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है, और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने बताया था आजकल विल ही ज़्यादा आम है, तो इसलिए आप विल ही इस्तेमाल करें, शैल को आप भूल जाएं, और इसमें आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की अपनी किस्में हैं, पहला है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये जो किस्में हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से हैं या मानी के हिसाब से हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे।
अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाए गए तो हम उनको इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाए गए। तो यही कुल मिलाकर के 4 इंस्ट्रक्शन हमेशा आप यही सुनेंगे। कोई बात नहीं, सुने इंशाल्लाह पुख्ता हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहें इसकी। चलते हैं ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं। चूंकि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा है तो हमारे लिए ज़रूरी कि हम इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अमली तदबीक दें। तो हम आपके लिए इंग्लिश के जुमले लेकर आए, जिसमें पहला है ही विल नॉट अटेंड दिस प्रोग्राम, शाकिर विल नॉट डिलीवर द स्पीच टुडे। डिलीवर स्पीच का मतलब तकरीर करना, खुतबा देना के माने में है। Will PM visit this city this month? Why the CM will not come to our village? The professor will go to Saudi Arabia this week. It is raining, so the math teacher will not come. Asma will not go to the library because she is ill. यहाँ पर हम लोग लाइब्रेरी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी, बट लाइब्रेरी वहाँ वाले लोग आर को गायब भी कर देते हैं, लाइब्रेरी कह देते हैं डायरेक्ट, बट आप लाइब्रेरी पढ़ें आप लोगों पे, लाइब्रेरी। Sir, I will be punctual in class, I promise. Promise का मतलब वादा करना, be punctual का मतलब पाबंदी करना, पाबंद होना। Golden English grammar will be very useful for you. Why? Buy this book. Very useful book. Okay, Golden English grammar will be very useful for you. अगला जुमला है be useful, फायदेमंद होना। Give me my mobile, otherwise I will beat you. Otherwise वरना, नहीं तो भी आप कह सकते हैं। तो ये आपके 10 जुमले, इनको आपको तर्जुमा करके आना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगले जुमले हैं उर्दू में, इनको आपको अंग्रेजी में करना होगा। मेरी तबीयत खराब है इसलिए आज मैं क्लास नहीं जाऊंगा। तो मेरी तबीयत खराब है, या पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर, इसीलिए बिकॉज। सो यहाँ पे आएगा, लेकिन बिकॉज नहीं आएगा, सो आएगा। आज मैं क्लास नहीं जाऊंगा, गो टू क्लास का मतलब क्लास जाना। क्या आज तुम्हारे अब्बू ऑफिस जाएंगे? वो लोग मैच खेलने क्यों नहीं आएंगे? आयशा कल से कॉलेज नहीं जाएगी, पाबंदी है उस पर। जियाद तुम मुंबई कब जाओगे? वो लोग अब तुमसे बात नहीं करेंगे। क्या हमारी टीम ये मैच जीतेगी? आपको लगता है जीत जाएगी? जैनब अपने अब्बू से मिलनी दिल्ली जाएगी। वो अगले साल अपनी गाड़ी बेच देगा। क्या तुम उसकी साइकिल खरीदोगे? वो नई है। नई का मतलब इट्स न्यू नई, ये उर्दू की ताबीर है, आप सिर्फ नई कर देंगे, न्यू एक ही बार लाएंगे। क्या तुम उसकी साइकिल खरीदोगे? तो यहाँ पर साइकिल का मतलब बाइसिकल और खरीदने का मतलब बाई। तो सारे अल्फाज आवाजें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप इंशाल्लाह इनको कर लाएंगे। अब हम आगे चलते हैं और ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं जो कि जुमलों पर मुश्तमिल है, और इसमें आपको सबसे पहले उर्दू में तर्जुमा करना है। जुमला स्टार्ट होता है वी विल नॉट अटेंड द प्रोग्राम, तो हम कहेंगे हम इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। वी विल नॉट अटेंड दिस प्रोग्राम, हम इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं हम लोग या हम सब इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। शिरकत नहीं करेंगे आप कह सकते हैं शरीक नहीं होंगे, ये भी आप कह सकते हैं। अगला जुमला है शाकिर विल नॉट डिलीवर द स्पीच टुडे, तुम कहेंगे शाकिर आज तकरीर नहीं करेगा। अगला जुमला है विल पीएम विजिट दिस सिटी दिस मंथ, तुम कहेंगे क्या वजीर आजम इस माह इस शहर का दौरा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जुमला विल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने लफ्ज़ किया से शुरू किया। अगला जुमला है वाई विल द सीएम नॉट कम टू आवर विलेज, तुम कहेंगे वजीर आला हमारे गांव क्यों नहीं आएंगे। अगला जुमला है द प्रोफेसर विल गो टू सऊदी अरबिया दिस वीक, तुम कहेंगे प्रोफेसर इस हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे या सऊदिया जाएंगे, सब में से कोई सा भी चलेगा। प्रोफेसर साहब भी आप कह सकते हैं, प्रोफेसर साहब या मोहतरम प्रोफेसर साहब, जनाब प्रोफेसर साहब, कुछ भी आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं और हमारे अगले जुमले हैं इट इज़ रेनिंग सो द मैथ टीचर विल नॉट कम, तुम कहेंगे बारिश हो रही है इसलिए रियाजी के उस्ताद नहीं आएंगे।
टीचर को आप मुदर्रिस भी कह सकते हैं, रियाजी के मुदर्रिस, रियाजी के मुअल्लिम, रियाजी के टीचर भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जुमला है अस्मा विल नॉट गो टू द लाइब्रेरी बिकॉज शी इज इल। तो हम कहेंगे अस्मा लाइब्रेरी नहीं जाएगी क्योंकि वो बीमार है। अगला जुमला है सर आई विल बी पंक्चुअल इन क्लास आई प्रॉमिस। तो हम कहेंगे सर मैं क्लास की पाबंदी नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। अगला जुमला है गोल्डन इंग्लिश ग्रामर विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो हम कहेंगे गोल्डन इंग्लिश ग्रामर आपके लिए बहुत मुफीद होगी, बहुत फायदेमंद होगी। अगला जुमला है गिव मी माई मोबाइल अदरवाइज आई विल बीट यू। तुम कहेंगे मेरा मोबाइल दे दो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। आप कह सकते हैं मेरा मोबाइल दे दे भी आप कह सकते हैं, जो भी आप करना चाहें इंपरेटिव में जो कुछ आपने पढ़ा है उनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। एहतरामन कभी हम बोलते हैं, कभी हम गुस्से से बोलते हैं, कभी हम जो है इल्तमास के तौर पर बोलते हैं, तो ये हालात बदलते रहते हैं। तो उस हालात के अतबार से आप इसमें से कोई भी तर्जुमा कर सकते हैं। तो हमारे जुमले थे इंग्लिश से उर्दू करना था। अब हम आगे चलते हैं, उर्दू से इंग्लिश का तर्जुमा देखते हैं, जिसमें से हमारा पहला सेंटेंस है मेरी तबीयत खराब है इसलिए आज मैं क्लास नहीं जाऊंगा। तुम कहेंगे आई एम नॉट ओके सो आई विल नॉट गो टू क्लास टुडे। अब मेरी तबीयत खराब है आपने कुछ और लिखा होगा, आई एम सिक और आई एम नॉट फीलिंग गुड, कोई भी आप लिखेंगे कोई बात नहीं, सब चलेगा। माई हेल्थ इज नॉट गुड भी आप कह सकते हैं, लफ्जी तर्जुमा मेरी तबीयत खराब है, माई हेल्थ इज नॉट गुड या माई हेल्थ इज बैड, ठीक है। तो आप लेकिन बेहतर है कि आई एम नॉट ओके करें क्योंकि यही ज्यादा अच्छा माना जाता है, या आई एम फीलिंग नॉट विल बी। सो आई एम नॉट ओके सो आई विल नॉट गो टू क्लास टुडे। अगला जुमला है क्या आज तुम्हारे अबू ऑफिस जाएंगे। तो हम कहेंगे विल योर फादर गो टू द ऑफिस टुडे। हमारा अगला जुमला है वो लोग मैच खेलने क्यों नहीं आएंगे। तो हम कहेंगे वाई वॉन्ट दे कम टू प्ले द मैच। तो यहाँ पर मैंने विल नॉट एक साथ कर दिया है इसलिए वांट हो गया, वरना ये होता वाई विल दे नॉट। ओके, तो कहेंगे वाई वांट दे कम टू प्ले द मैच। अगला जुमला है आयशा कल से कॉलेज नहीं जाएगी। तो हम कहेंगे आयशा विल नॉट गो टू कॉलेज फ्रॉम टुमारो। ओके, अगला जुमला है जियाद तुम मुंबई कब जाओगे। तो हम कहेंगे जियाद व्हेन विल यू गो टू मुंबई। अगला जुमला है वो लोग अब तुमसे बात नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे दे विल नॉट टॉक टू यू नाउ। अगला जुमला है क्या हमारी टीम ये मैच जीतेगी। तो हम कहेंगे विल आवर टीम विन दिस मैच। अगला जुमला है जैनब अपने अब्बू से मिलने दिल्ली जाएगी। तो हम कहेंगे जैनब विल गो टू दिल्ली टू मीट हर फादर। जैनब विल गो टू दिल्ली टू मीट हर फादर। अगला जुमला है वो अगले साल अपनी गाड़ी बेच देगा। ही विल सेल हिज कार नेक्स्ट ईयर। अगला जुमला है क्या तुम उसकी साइकिल खरीदोगे, वो नई नई है। तुम कहेंगे विल यू बाई हिज बाइसिकल, इट इज न्यू। से आज का भी हमारा सबक खत्म हुआ, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल सबक है। और आपसे प्लीज गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। तो ये गलती अगर आपसे होती है तो मुझे बहुत अफसोस होगा कि एक खास सबक बनाने के बावजूद भी आपसे इसमें गलती होती है। तो इसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपसे गलती ना हो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अब आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।